हैसियत। इतनी महंगी साड़ी लेने की तुम्हारी हैसियत है क्या? क्या तुम्हारे माँ बाप ने लेकर दिए थे तुम्हें कभी इतने महंगे कपड़े? साड़ी की कीमत 4,000 रुपये देखकर प्रदीप ने उपेक्षा से शिल्पा से कहा। मॉल में बारिश की सिल में दोनों खरीदी करने गए थे। वास्तव में प्रदीप की तनख्वाह के हिसाब से साड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं थी। असल बात यह थी कि शिल्पा के पापा की छोटी सी किराना की दुकान थी। उसके पापा मध्यवर्गीय श्रेणी में आते थे और प्रदीप उच्च वर्गीय श्रेणी में। इसी बात का प्रदीप को बहुत घमंड था। वो शिल्पा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर छोटी से छोटी बात में वो शिल्पा को इस बात का एहसास ज़रूर करवाता था कि वो गरीब घर से आई है। आज भी शिल्पा को इसी बात का एहसास करवाते हुए उसने यह बात कही। शिल्पा अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ गई। प्रदीप का इस तरह ताना मारना उसे अंदर तक लहूलुहान कर गया। वैसे उसके लिए कोई बात नहीं थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में न जाने कितनी बार सास ससुर, ननंद और पति देव ने ऐसे ताने मारे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। प्रदीप ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट लिए। जब वे लोग बिलिंग काउंटर पर आए तो प्रदीप के अकेले के कपड़ों का बिल हुआ 26,250 रुपये। पेमेंट करने से पहले प्रदीप बोला, जाओ शिल्पा, तुम भी अपने लिए वो साड़ी ले लो। तुम भी क्या याद करोगे कि किस रईस से पाला पड़ा है जो इतनी महंगी साड़ी पहनने मिल रही है। जाओ ले लो साड़ी। काउंटर वाले सेल्स बॉय की तरफ देखकर प्रदीप बोला, बीवी को नाराज़ नहीं कर सकते ना, होम मिनिस्टर है वो घर की। साड़ी महंगी है तो क्या हुआ, खरीदनी तो पड़ेगी। शिल्पा को चुपचाप खड़ा देखकर प्रदीप ने फिर कहा, अरे जाओ ना, ले आओ अपनी पसंद की साड़ी। मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, मैंने यूं ही थोड़ा सा मजाक किया था। तुम तो बुरा मान गई। शिल्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई साड़ी। आप बिलिंग करवाकर गाड़ी के पास आ जाएंगे, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर शिल्पा वहाँ से चली गई। जब प्रदीप वापस आया तो उसने देखा कि शिल्पा की आंखें सूजी हुई है, मतलब वो रोई है। गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, तुम तो हर बात को सीरियसली ले लेती हो। तुम्हें तो पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे मन में थोड़े ही कुछ रहता है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हरदम तुम्हारे पसंद की चीज़ें खरीद कर देता हूँ कि नहीं। फिर यदि एक आध बार मैंने मजाक में कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। इतनी सी बात पर रोने धोने की क्या बात है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने पति से थोड़ी सी हंसी मजाक कर लूँ। देखिए, हैसियत की बात अक्सर वो लोग करते हैं जो प्यार का मोल पैसों में लगाते हैं। आप कहते हो ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो यह कैसा प्यार है आपका जो आपकी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिला कर नहीं देते, लेकिन चीज़ें दिलाते वक्त आप एहसान ज़रूर जताते हैं। जैसे घर को सुचारू रूप से चलाना, घर में बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कर कर मैं किसी पर एहसान नहीं करती। ठीक वैसे ही मेरी ज़रूरत की चीज़ें दिलवाना आपका फ़र्ज़ है। चीज़ें दिलवाकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करते। रही बात सस्ती और महंगी चीज़ों की, तो मेरे माता पिता गरीब थे तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे चीज़ दिलवाई। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने कोई भी चीज़ दिलवाते वक्त
एहसान नहीं जताया और इतनी गरीबी में भी हम दोनों भाई बहन की सभी ज़रूरतें पूरी की। मेरे माता पिता गरीब हैं, यह बात आपके परिवार वालों को पहले से ही पता थी। यदि आपको गरीबी से इतनी ही नफ़रत है तो न करते मुझसे शादी, किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करते। मम्मी जी पापा जी ने ही कहा था न कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लड़की सुंदर और सुशील चाहिए जो पूरे घर को घर बनाकर रखे। फिर अब क्यों घर के सभी लोग बात बात में मेरे माता पिता की गरीबी का उपहास उड़ाते हैं, मुझे ताना मारते हैं। रही बात आज महंगी साड़ी खरीदने के हैसियत की तो प्रदीप, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते मेरी हैसियत वही है जो हैसियत आपकी है। मेरी हैसियत वो नहीं है जो हैसियत मेरे माता पिता की है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने की मजबूरी है कि वास्तव में मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो सिर्फ पैसों से गरीब हैं, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तो आपको भी पता है कि आप लोगों के इतने ताने सुनने के बावजूद मैं चुप रहती हूँ। मैंने आज तक घर में किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके माँ बाप ने तो आपको मैनर्स ही नहीं सिखाए हैं। आपकी पत्नी आपकी हमसफ़र है, उसका सम्मान करना चाहिए, यह तक नहीं सिखाया। इस पैमाने पर मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कई गुनी ऊंची है। प्रदीप को शिल्पा से ऐसा जवाब की कतई आशा नहीं थी। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। शिल्पा को विश्वास हो गया कि अब कभी भी प्रदीप शिल्पा के माता पिता की हैसियत को लेकर उसे ताना नहीं मारेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।